मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज आधारशिला मॉड्यूल क्विज नंबर 3 के प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ आपके लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 4 सप्ताह में, दूसरा है 5 सप्ताह में, तीसरा है 6 सप्ताह में और चौथा ऑप्शन है 7 सप्ताह में। तो इसका सही उत्तर है 7 सप्ताह में। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है जन्म से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग में किस तत्व पर विशेष महत्व दिया गया है? पहला ऑप्शन है विकासात्मक जुड़ाव पर, दूसरा है मानसिक जुड़ाव पर, तीसरा है भावनात्मक जुड़ाव पर, चौथा है संज्ञानात्मक जुड़ाव पर। तो इसका सही उत्तर है भावनात्मक जुड़ाव पर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के लिए कितने केंद्रक आउटकम विकसित किए गए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। लेकिन इसका सही उत्तर है प्रारंभिक स्तर पर भाषा के लिए 4 केंद्रक आउटकम विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के बुनियादी पहलू कौन से हैं? इसमें पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, दूसरा ऑप्शन है भाषा संरचना और व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है कल्पना और सृजनशीलता, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। भाषा विकास के बुनियादी पहलू ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है क्या, दूसरा है क्यों, तीसरा ऑप्शन है क्या, क्यों, कैसे, अगर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है खुले प्रश्न होते हैं क्या, क्यों, कैसे, अगर। अगला प्रश्न है, गतिविधि के कितने चरण हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो एक गतिविधि के हमारे 4 चरण होते हैं। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए कितने स्तर पर व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सपोर्टिव सुपरविजन के लिए 2 स्तर पर व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन हमारे ARP करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेगा? तो राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन SRP करेंगे। यहाँ इसके बाद नाम व पद ये ठीक। धन्यवाद साथियों, आधारशिला मॉड्यूल पढ़ते रहें क्योंकि इससे संबंधित कॉल विभाग से हमारे पास आ सकती है। धन्यवाद।